शुरू हो गया है शादियों का धूम धड़ाका। इस दिन से वापस से शादियों की शुरुआत हो जाती है, यानी कि शादियां के सावे शुरू हो जाते हैं। तो बस अब फटाफट पटाखों की आवाज़ें आ रही है और बैंड बाजों की आवाज़ें आने लग गई है। यहाँ पे हमारे गट्टे मेथी की सब्जी हो गई है रेडी, आप देख सकते हैं। बनाई है आज, आप देख सकते हैं, मटर, मेथी और पालक और टमाटर मिक्स करके सब्जी। तो बन गई है गर्मा गर्म अजवाइन की पूड़ी। नादिसा को उपमा खिचड़ी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आज मैंने कहा थोड़ी अजवाइन की पूड़ी बना दूँ, मुँह भी सही हो जाएगा। तो उनको पूड़ी पराठा ऐसी चीज़ पसंद है। पराठे भी बदल बदल के बनाते हैं, कभी आलू के, कभी मूली के, कभी कुछ अलग सब्जियों के। तो आज मैंने अजवाइन की पूड़ी बना दी। तो बस उन्होंने हमको बुलाया था, तो मैं तो नहीं जा पाई थी। मैंने अर्जुन और राधिका को भेजा था, तो उनकी कोई शादी की थोड़ी बहुत क्लिपिंग आपको दिखा देते हैं कि शादियों का सीजन हो गया है शुरू, झिमड़ हो गए हैं शुरू। और झिमड़ तो हमारे जोधपुर का बहुत फेमस ही है वैसे भी। तो भाई वेन्यू पे आ गए हम। All right, ladies and gentlemen. So, as you can see, हम सभी तैयार हैं, आज की शाम तैयार है। Are you ready to welcome them? As you fade away, as you fade away, as you fade away, as you fade away. मैं हूँ प्रमिला सिंह और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिला कुकबुक पर और मेरे घर में। तो फ्रेंड्स, आज है देव उठनी 11। आज के दिन देव उठ जाते हैं, नींद में से सोए हुए देव हमारे जग गए हैं और शुरू हो गया है शादियों का धूम धड़ाका। इस दिन से वापस से शादियों की शुरुआत हो जाती है, यानी कि शादियाँ के सावे शुरू हो जाते हैं। तो बस अब फटाफट पटाखों की आवाज़ें आ रही है और बैंड बाजों की आवाज़ें आने लग गई है। धूम धड़ाके ढोल धमाके बजने लग गए हैं। तो अब जब तक मल आएगा, यानी कि दिसंबर 25 से मल लगता है, तो मल के बाद फिर बंद हो जाते हैं, फिर वापस से संक्रांत के बाद सावे शुरू होते हैं। जब तक शादियों की बहुत धूमधाम भी रहेगी। और हमने भी दिए वगैरह लगा दिए हैं, देव उठनी 11 के दिए, तो आप देख सकते हैं। मॉर्निंग फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे है और कल आपने देखा था देव उठनी 11 के दिए लगाए थे और देव उठ गए हैं और शुरू हो गई है शादियाँ। तो शादियों के सीजन में न्योता आ गया था। हमारे एक परिचित हैं, उनके यहाँ से हेमलता जी, जो कि टीचर भी हैं और बहुत ही अच्छा पढ़ाती है बच्चों को। तो बस उन्होंने हमको बुलाया था, तो मैं तो नहीं जा पाई थी। मैंने अर्जुन और राधिका को भेजा था, तो उनकी कोई शादी की थोड़ी बहुत क्लिपिंग आपको दिखा देते हैं कि शादियों का सीजन हो गया है शुरू, झिमड़ हो गए हैं शुरू। और झिमड़ तो हमारे जोधपुर का बहुत फेमस ही है वैसे भी, सभी जगह आजकल तो अच्छा ही बनता है। तो हम जोधपुर वासी कहते हैं कि झिमड़ तो हमारे यहाँ का अच्छा है और कहीं का अच्छा लगता नहीं है। खंडे और खवण खंडे सब इधर ही है। वेन्यू पे आ गए हम। And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Are you ready to welcome them? As you fade away, as you fade away, as you fade away.
to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away, as you fade away. चलिए फिर अब काम भी हो रहा है साथ ही साथ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ गट्टे की सब्जी। तो आप देख सकते हैं गट्टे तो मैंने बॉईल करके यहाँ पे रख दिए हैं। तो साथ में क्या है, गट्टे का बना के गट्टे बना के गर्म पानी में डाल के बॉईल कर लिए और काट के रख दिए। साथ ही साथ आज मैं बनाऊंगी वो ग्रेवी वाली गट्टे की सब्जी नहीं बनाऊंगी जिसमें दही डाल के, जैसे ये देखिए ये मैंने ग्रेवी तो बना दी है, कटे हुए प्याज, हरी मिर्ची, थोड़े टमाटर, अदरक लहसुन की पेस्ट। अब ये बन गई ग्रेवी। अब मैं क्या डालूंगी इसके अंदर, डालूंगी मैंने टमाटर डाले। वैसे तो हम ग्रेवी वाली सब्जी में ज़्यादातर गट्टे की दही डालते हैं, तो मैं इसमें आज डाल रही हूँ मेथी। तो मेथी के साथ मैं डाले टमाटर, मेथी की कड़वाहट भी कम हो जाती है और अच्छे भी लगते हैं। तो अब ये इसमें ये तो हमारी तैयार हो गई है, तो इसमें मैंने गट्टे डाल दिए। अब इसको मिक्स कर देंगे। और ये सब्जी ना थोड़ी सूखी सूखी सी बनती है, मतलब हल्की सी लतपती बोलते हैं ना, इसे थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी वाली बनती है ये। तो इस तरह से बन गई। थोड़ा और भी आप प्याज चाहें तो लंबे लंबे काट के और उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो गट्टे तो हमारे ऑलरेडी बॉईल किए हुए हैं, बस ये हो गए। अब साथ ही साथ ये जो मेथी है मैंने धो के रख दी, ये मेथी भी डाल देंगे। ये देखिए बहुत अच्छी मेथी आती है इधर बारीक बारीक। तो थोड़ा फिर भी मैं उसकी डंडियाँ वगैरह साफ करके और ये ना काट देते हैं थोड़ी। तो ये देखिए आपको इसमें मिक्स कर देंगे। तो गट्टा मेथी की सब्जी इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे उपलब्ध है। तो बहुत टेस्टी लगती है ये सब्जी भी। आलू मेथी, बढ़िया मेथी, गट्टा मेथी, इसमें ये ग्रीन वाली जो अभी फ्रेश मेथी आ रही है ये डाल दो तो सब्जी में 4 चांद लग जाते हैं। सब्जी हेल्दी भी हो जाती है और पौष्टिक भी और स्वादिष्ट भी। तो ये देखिए आप, यहाँ पे हमारे गट्टे मेथी की सब्जी हो गई है रेडी। आप देख सकते हैं मेथी भी आ गई इसके अंदर, बहुत ही टेस्टी बन गई है। मसाला पहले ही भून लिया था हमने, टमाटर वगैरह सब डाल दिए हैं। और देखिए आप नमक अगर कम हो तो थोड़ा डाल लें। और ये देखिए अब बंद कर दूंगी मैं। इसी तरह से ये गाढ़ी गाढ़ी थोड़ी रखते हैं, मतलब ये देखिए थोड़ी पड़ी पड़ी भी और गाढ़ी हो जाएगी। एकदम सूखी किसी को चाहे तो थोड़ा सा पानी डाल के इसमें रस्सा थोड़ा सा ग्रेवी बना सकते हैं हल्की सी। और सूखी अच्छी लगे तो ऐसे ही सूखी सूखी आप थोड़ी और, ये तो पड़ी पड़ी हो जाएगी। टिफ़िन में, लंच बॉक्स में, पराठे के साथ उसे भी ले जा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स काम करने के साथ साथ एक और काम मैंने किया है। देखिए फ्लावर को अरेंज किया है। ये एक था बहुत ही सुंदर सा बुके, तो उसमें अलग अलग तरह के फ्लावर्स है, खूब बढ़िया बढ़िया। तो सबको मैंने मैं यहाँ पे मनी प्लांट रखती हूँ आपको पता ही है। और बुके भी जो भी हमारे घर पे भी आते हैं बर्थडे के जो भी है सबको देते हैं। तो वो मैं इस तरह से अरेंज करके रखती है। देखिए साफ पानी में आप रखेंगे और पानी चेंज करते रहेंगे तो ये 2, 4, 5 दिन भी खराब नहीं होते हैं। जो जैसे जैसे खराब होते हैं उनको मैं निकाल लेती हूँ। इन सब के पत्ते हटा दिए मैंने डंडियों से, सबको तिरछा तिरछा ऐसे काट ले और फिर उसको फ्लावर्स को साफ पानी में डालें। दूसरे दिन उसका पानी बदल दें, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये मेरे मनी प्लांट के साथ में मैंने अरेंज कर दिया है। इनको कितने सुंदर लग रहे हैं आप देखिए, किसी में रेड वाइट, वो उधर भी मेरे ऊपर पड़े रहते हैं। ये मैं किचन में रखती हूँ, उसमें भी मैंने थोड़े थोड़े डाल दिए। ये इस तरह से ना ग्रीनरी थोड़ी सी, जैसे मुझे पेड़ पौधों का शौक है तो बाहर तो रखती हूँ, किचन में भी मेरे थोड़ी बॉटल्स में मनी प्लांट वगैरह, उसके साथ में कोई जैसे बुके आया कुछ भी आया तो उसको अरेंज कर देती हूँ। और किसी का भी बर्थडे हो, एनिवर्सरी, कुछ भी हो, जैसे भी बुके आते हैं ना उसको खोल के अच्छे पत्ते वत्ते निकाल के अच्छे से उसको सजा देती हूँ। तो मेरे को बहुत इसको देखते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। ग्रीनरी और साथ में फ्लावर्स होते हैं तो दिल खुश हो जाता है देख के। तो अब मैं बना रही हूँ सब्जी। तो मैंने बनाई है आज, आप देख सकते हैं, मटर, मेथी और पालक और टमाटर मिक्स करके सब्जी। तो अभी जैसे सर्दी में मटर भी अच्छे आ रहे हैं, मेथी भी हरी वाली अच्छी आ रही है, तो उसको भी काट लिया, थोड़ा पालक डाल दिया। जैसे थोड़े थोड़े बच्चे हुए भी पड़े हैं ना, उसका भी उपयोग हो जाता है। थोड़ी मेथी, पालक, मटर भी छील के थोड़े बॉईल करके डाल दिए क्योंकि मटर जल्दी ताकि पक जाए। और टमाटर थोड़े से ऑयल में जीरा और लहसुन की कुली यानी लहसुन के छोटे छोटे टुकड़े का बघार देके और इसमें छौंक लगा दिया, पालक वगैरह और मसाले डाल दिए, नमक, मिर्ची, हल्दी और बस टमाटर डाल के हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी हो गई। बहुत अच्छी भी लगती है, पौष्टिक भी है।
और बड़े बूढ़े सब खा सकते हैं इसको। तो जैसे आपने दाल सब्जी कुछ और बनाई है, उसके साथ में ये साइड सब्जी का भी रोल अदा करती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। और मौसम की सब्जी है, मेथी आ रही है, मटर आ रहे हैं, इसमें मेथी मटर मलाई भी आप बना सकते हैं मिक्स करके, मलाई क्रीम डाल के। तो जैसे भी हो, इसके वीडियो भी बनेगा मेरे चैनल पे, तो आप देख के बना सकते हैं। ये तो मैं क्या, कोई सब्जियां भी पड़ी रहती है तो मिक्स कर करके थोड़ा थोड़ा, जैसे मटर पड़े हैं, थोड़ी मेथी पालक थोड़ा थोड़ा पड़ा है, तो उनको मिक्स करके बना लिया। चाहे तो हरा प्याज भी डाल सकते हैं बारीक बारीक, इसमें भी स्प्रिंग अनियन काट के एंड में। तो कैसे भी आप मिक्स करके बनाएं, सब्जी अच्छी बनेगी। पत्ता गोभी पड़ी है थोड़ी सी, तो उसमें आलू मिला लिए, उसमें भी थोड़े मटर मिला लिए, तो इस तरह भी मिला के बना सकते हैं। तो चलिए, हमारी सब्जी तो हो गई है रेडी। तो बन गई है गर्मा गर्म अजवाइन की पूड़ी नाश्ते में। कल उपमा बनाया था, दादी सा को उपमा खिचड़ी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आज मैंने कहा थोड़ी अजवाइन की पूड़ी बना दूँ, मुँह भी सही हो जाएगा। तो उनको पूड़ी पराठा ऐसी चीज़ पसंद है। पराठे भी बदल बदल के बनाते हैं, कभी आलू के, कभी मूली के, कभी कुछ अलग सब्जियों के। तो आज मैंने अजवाइन की पूड़ी बना दी, और साथ में है आलू मेथी की सब्जी बना के रखी थी। तो आलू मेथी की सब्जी के साथ खा लेंगे नाश्ते में तो सभी। और खाना तो अभी मैंने नहीं बनाया, लंच के लिए मैंने यहाँ पे सभी सब्जियाँ तो काट दी है। जैसे ये पालक है और ये मूला है, तो मूली पालक बनाते हैं, जैसे मूला पालक बनाऊंगी, और साथ में बनाऊंगी आलू और पत्ता गोभी की सब्जी। तो ये तो अभी मैं बनाऊंगी, मैंने काट के तो रख दी है, गर्म पानी में डाल दिया। ये मूला भी मैंने थोड़ा गर्म पानी में डाल दिया, थोड़ा तीखापन होता है तो कम हो जाता है। और पत्ता गोभी भी जैसे गर्म पानी में, और पालक को पानी में। तो पत्ता गोभी से क्या होता है कि गर्म पानी में थोड़ी देर गोभी पत्ता गोभी में रख देती हूँ डाल के, तो अच्छा रहता है। तो चलिए, दादी सा को तो मैंने नाश्ता करवा दिया था, तो अब इसके पापा को और हम लोग नाश्ता करेंगे, फिर मैं सब्जी बनाऊंगी। तो यहाँ पे बन गई है मूला पालक की सब्जी। ये मैंने आपको दिखाया था, काट के रखे थे। मूला होता है ना, मूली भी बनती है, मूली पालक, और ये है मूला पालक। ये भी बहुत टेस्टी लगता है, खाली मूली की भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, अभी तो मैंने मिक्स करके बना दिया। अभी थोड़ा सा काचरी पाउडर और अमचूर पाउडर इसमें डालूंगी खटाई के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे पास में गैस पे बन रही है आलू और पत्ता गोभी की सब्जी। ये भी बस रेडी हो गई है, ये भी मैंने बस बना के काट के रख दी थी। तो दोनों साथ में इधर छोंक दी और एक इधर, तो दोनों सब्जियां रेडी हो गई हमारी। तो फ्रेंड्स, ये है सर्दियों का मेवा, यानी कि बादाम तो होता ही है, साथ में मूंगफली भी बहुत हेल्दी होती है और अच्छी रहती है, सर्दियों में थोड़ी खानी चाहिए। और वो छिलके वाली भी ले सकते हैं यदि किसी को पसंद है। ये तो नमक वाली मूंगफली है, सिकी हुई, देखिए। तो ये तो मैं हमेशा मंगा के रखती हूँ ये डब्बे में। तो जैसे नारियल की चटनी बनाई ना हमने, मूंगफली को सेकना पड़ता है, फिर छीलना पड़ता है, तो मैं थोड़ी ये सॉल्ट वाली सिकी हुई मूंगफली डाल देती हूँ। इसमें सॉल्ट थोड़ा कम डाल दें चटनी में, और ये मूंगफली डाल देते हैं। जैसे कि चटनी में नारियल का बूरा या नारियल या मोटा कोई भी डालते हैं नारियल, तो उसके साथ मूंगफली थोड़ी मूंगफली, थोड़ा नारियल ज़्यादा, और चाहे तो इमली का रस, चाहे तो दही, या फिर नींबू की खटाई भी डाल सकते हैं, चाहे तो ग्रीन चिली डाल दे, कई लोग काली मिर्ची भी डालते हैं। तो वो डाल के मैं चटनी बनाती हूँ, तो थोड़ी मूंगफली भी डालती हूँ। कई लोग चने भी, भुने हुए चने आते हैं, छिलके निकाल के थोड़े वो भी डालते हैं। या फिर चाहे तो आप चने की दाल को थोड़ा सा रोस्ट करके वो भी चटनी में डाल सकते हैं। नारियल थोड़ा ज़्यादा, और चटनी के अंदर थोड़ी मूंगफली, दाल या ऐसे चने भी डाल सकते हैं। तो नारियल की चटनी भी मेरे चैनल पे उपलब्ध है, तो देख सकते हैं। तो इसलिए मैं ये मूंगफली है क्या मंगा के रखती हूँ, थोड़ा बहुत हम खा भी लेते हैं और चटनी के भी काम में ले लेते हैं। तो ये मैंने मंगाई थी, अभी तो डाल के रखी है, और सब्जियां बन गई है। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खमा गनी।